दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक जानबाज और तेज तर्रार एसडीएम नेहा शर्मा की, जिसने अन्याय के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जो इतिहास में दर्ज हो गई। सुबह का समय था। शहर के अंदर बनी दीदार मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। कोई आवाज लगाकर सब्जियां बेच रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, तो कहीं मजदूर ठेले खींचते नजर आ रहे थे। चारों तरफ वही रोज जैसा शोरगुल और भागदौड़ थी। मगर इस सामान्य भीड़ में आज कोई ऐसा खास शख्स मौजूद था जिसका वहां होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो महिला साधारण कपड़ों में थी, न कोई सरकारी गाड़ी, न सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल आम इंसान की तरह। उम्र लगभग 27-28 साल, चेहरा शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखने वालों को लगा कि ये कोई बाहर की महिला है, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये इस जिले की नई एसडीएम उप जिला अधिकारी नेहा शर्मा है। एसडीएम नेहा शर्मा धीरे धीरे चलते हुए सीधे एक ठेले के पास जा रुकी, जहां एक बुजुर्ग महिला सब्जी बेच रही थी। नेहा शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अम्मा, आलू क्या भाव दिए हैं? महिला ने तराजू संभालते हुए जवाब दिया, बेटी, आज आलू 30 रुपए का किलो है, आपको कितना चाहिए? तभी सब्जी मंडी के शोरगुल के बीच एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज सुनाई दी। बाइक पर निरीक्षक विनोद सिंह मंडी में दाखिल हुआ। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर रौब और वर्दी का घमंड साफ झलक रहा था। वो सीधे वहीं बुजुर्ग महिला के ठेले पर जाकर रुका। निरीक्षक को देखकर महिला के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने सर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, आज क्या चाहिए आपको निरीक्षक जी साहब? जो भी चाहिए ले लीजिए। निरीक्षक ने हुक्म की लय में कहा, 1 किलो आलू दे और 1 किलो गोभी देना। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत सब्जियां तौल कर दे दी। निरीक्षक ने सब्जियां हाथ में लीं और बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चला गया। ये सब देखकर एसडीएम नेहा शर्मा हैरान रह गईं। उन्होंने बुजुर्ग महिला से गंभीर स्वर में पूछा, अम्मा, उस निरीक्षक ने आपको सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए? और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने उसे पैसे क्यों नहीं मांगे? महिला की आंखों में लाचारी साफ झलक रही थी। दर्द से भरे स्वर में उसने कहा कि क्या कहूं, इसका तो रोज का यही काम है। ये निरीक्षक हर दिन ऐसे ही बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाता है। जब मैं मना करती हूं तो मुझे धमकाता है, कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी तू? इतनी हिम्मत? अभी तेरा ठेला उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। बेटी, मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे पति अपाहिज हैं, उनका इलाज चल रहा है, हर महीने उनकी दवाई लेनी पड़ती है, इसलिए मजबूरी में इसे सब्जी दे देती हूं। नेहा ये सुनकर भीतर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रखवाले हैं वही उसका मजाक बना रहे हैं। नेहा ने गहरी सांस ली और बुजुर्ग महिला से पूछा, अम्मा, क्या आपकी कोई संतान नहीं है? महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, एक बेटा था, फौजी था, 1 साल पहले सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया था। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, अम्मा, इस निरीक्षक को तो आपकी मदद करनी चाहिए थी। आप इस उम्र में भी मेहनत करके अपना घर चला रही हैं और ऊपर से ये आपको डराता धमकाता है, बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। सच में कलयुग आ गया है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बुजुर्ग महिला का हाथ थामते हुए कहा, अम्मा, अब मैं आपके साथ हूं। इस निरीक्षक की दादागिरी अब नहीं चलेगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो मुझे कॉल करना। कल आपके ठेले पर आप नहीं बल्कि मैं रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वो बिना पैसे दिए कैसे जाता है। अगर उसने फिर ऐसा किया तो मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करूंगी और उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में कुछ उम्मीद जागी। उसे लगा कि शायद ये महिला मुझे इस निरीक्षक से छुटकारा दिला सकती है। अगली सुबह एसडीएम नेहा शर्मा ने शहर की एक साधारण औरत का रूप धारण किया। उसने एक साधारण साड़ी पहनी और वो सब्जी वाली बुजुर्ग औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। ठेला सब्जियों से सजा हुआ था। ताज़ा आलू, मटर, भिंडी, गोभी और हरी मिर्च। चारों ओर वही रोज का सामान्य माहौल था। लोग आते जाते मोल भाव करते। कुछ ही देर में वही निरीक्षक विनोद सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ पहुंचा। उसने बाइक सीधे नेहा के ठेले के पास रोकी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यही? वैसे तू उस औरत की क्या लगती है? कल भी तुझे यही देखा था।
और आज भी तू यहीं है नेहा? सहजता से जवाब दिया। मैं उनकी बहन की बेटी हूँ। आज उनकी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज ठेले पर मैं बैठ जाती हूँ। निरीक्षक ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ओ तो तू उसकी बहन की बेटी है। उसे बुढ़िया ने कभी बताया नहीं कि उसकी बहन की बेटी इतनी खूबसूरत है। सच कहूं तुम बहुत प्यारी लग रही है, उसने ठिठोली करते हुए पूछा। और बता, शादी हो गई क्या तेरी? नेहा ने शांत स्वर में कहा, नहीं अभी नहीं हुई। निरीक्षक ने हंसते हुए कहा, वाह अच्छा, मेरी भी शादी नहीं हुई है, मुझसे शादी करेगी? नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी। निरीक्षक हंसकर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो ये सब। मुझे 1 किलो भिंडी चाहिए, साथ में थोड़ी मिर्ची भी देना। नेहा ने बिना कुछ कहे सब्जियां तोलकर उसके हाथ में दे दी। निरीक्षक बोला, अच्छा ठीक है तो मैं चलता हूं। जैसे ही निरीक्षक सब्जियां लेकर जाने को हुआ, नेहा ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए निरीक्षक साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। वो ठिठक गया। नेहा फिर बोली, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, यहां हमने फ्री का भंडारा नहीं लगाया हुआ है। निरीक्षक झुंझला कर गुस्से में बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज सब्जियां फ्री में लेता हूं, अपनी मौसी से पूछ लेना, वो तो मुझे कुछ नहीं कहती। और तू ज्यादा जुबान मत चलाना मेरे सामने। वो जाने के लिए ही मुड़ा था कि नेहा की आवाज और तेज हो गई, रुकिए, आप मेरी मौसी से चाहे जैसे लेते हों, लेकिन मुझसे नहीं ले सकते। सब्जियों के पैसे तो देने होंगे आपको। नेहा ने फिर से कहा, निरीक्षक साहब, हमें भी पैसे खर्च करके ये सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन सब्जी ना बेचें तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। नेहा की आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती थी। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं निरीक्षक साहब। इतना सुनते ही निरीक्षक विनोद सिंह का गुस्से का पारा और भी चढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक नेहा शर्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि नेहा एकदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ये अचानक उसके साथ ये क्या हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, मगर उसे कहीं गहरी चोट आत्मसम्मान पर लगी थी। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती मगर आवाज में नेहा शर्मा बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बड़ी गलती की है। आपको अभी अंदाजा भी नहीं है कि आपने किस पर हाथ उठाया है। इसका अंजाम बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा आपको। निरीक्षक का पारा और चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोला, तू क्या समझती है अपने आप को? कोई रईस है या आईपीएस है? मंत्री है तू? है क्या तेरी इतनी औकात? मुझे आंख दिखा रही है? गुस्से में बेकाबू होकर उसने नेहा के बाल जोर से खींचे। नेहा दर्द से कराहे उठी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह झटके से अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांसें तेज होने लगी। चेहरा लाल था, लेकिन हिम्मत पत्थर की तरह मजबूत खड़ी थी। कड़क आवाज में नेहा बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो किया है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। पर निरीक्षक तो अपनी वर्दी और रुतबे की नशे में चूर था। वो जोर से हंसता हुआ बोला, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगी तू? तेरी इतनी औकात नहीं है। तुम एक मामूली ठेले पर सब्जी बेचने वाली, और मैं इस इलाके का सब इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही उल्टा केस लगाकर जेल भिजवा दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नेहा वहीं ठेले के पास खड़ी थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूटने को तैयार था, मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस निरीक्षक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसे महिला पर हाथ उठाने के बारे में कई बार सोचेगी। उसने तुरंत सब्जी बेचने वाली महिला को बुलाया और नेहा चुपचाप वहां से निकल गई। वो सीधे अपने दफ्तर लौटी और साधारण साड़ी उतारकर उन्होंने अपने पद की गरिमा के अनुरूप कपड़े पहन लिए थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और आंखों में उनकी न्याय की आग जल रही थी। नेहा शर्मा इस बार किसी आईपीएस की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण औरत की तरह पुलिस कार्यालय पहुंची। दफ्तर में किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। अंदर आते हुए उन्होंने चारों तरफ देखा। निरीक्षक विनोद सिंह वहां मौजूद नहीं था। चेयर पर एक क्लर्क बैठा चाय पी रहा था। नेहा उसके पास गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। निरीक्षक विनोद सिंह कहाँ हैं? क्लर्क ने कहा, निरीक्षक साहब तो काम से घर गए हैं। नेहा ने कहा, तो मुझे इंस्पेक्टर राघव दास से मिलवा दीजिए। क्लर्क ने फिर कहा, इंस्पेक्टर तो फील्ड विजिट पर निकले हैं, आप चाहे तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। नेहा एक बेंच पर बैठ गई।
अंदर से गुस्से की आग भड़क रही थी, पर चेहरा उतना ही शांत बना हुआ था। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राघव दास दफ्तर में आए। उसने बेंच पर बैठी महिला को देखा और तुरंत अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो तुम और यहां किस लिए आई हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है, राघव दास ने कहा। अच्छा, मेरे कमरे में आइए। दोनों उसके कैबिन में गए। राघव दास ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। यहां रिपोर्ट लिखवाने के 12,000 रुपए लगती हैं। लाई हो तो निकालो जल्दी, FIR लिखाती है तुम्हारी। नेहा का चेहरा सख्त हो गया। वो बोली, रिपोर्ट लिखवाने का तो कोई पैसा नहीं लगता, आप तो मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर राघव दास ने कहा, अरे तुमसे किसने कहा कि यहां सब कुछ मुफ्त में होता है? यहां जो कोई भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देके जाता है। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। नेहा ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने जेब से चुपचाप 10-12 हजार रुपए निकाले और टेबल पर रख दिए। वो बोली, लीजिए, अब मेरी रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही राघव दास ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? नेहा ने साफ और ठोस आवाज में कहा, निरीक्षक विनोद सिंह के खिलाफ। वो रोज एक बुजुर्ग महिला के ठेले से बिना पैसे दिए सब्जियां लेता है। जब वो महिला पैसे मांगती है तो उसे ठेला उठवाने की धमकी देता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। तो जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया, मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किया। मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर राघव दास का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। राघव दास घबराते हुए, अटकते हुए बोला, वो तो हमारे दफ्तर की सीनियर निरीक्षक हैं। अगर कोई फ्री में कोई थोड़ा बहुत सामान दे दे तो उसमें बुराई भी क्या है? हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे लिए तो ये सब चलता है। नेहा सब समझ चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये सिस्टम अंदर तक सड़ चुका है। अधिकार जो लोगों की रक्षा के लिए बने थे, वही अब गरीब और बेबस लोगों को डराने और लूटने का हथियार बन चुके थे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और उठी, चुपचाप दफ्तर से चली गई। लेकिन उनके चेहरे की खामोशी में अब एक अलग ही बात थी। उनकी आंखों में एक तेज चमक रहा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा हो। अगले दिन सुबह SDM नेहा शर्मा वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ सीधे पुलिस कार्यालय के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो दफ्तर में अंदर पहुंची, पूरे दफ्तर में खलबली मच गई। जो स्टाफ कल तक उन्हें आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें इस रूप में देखकर सन्न रह गया। मुख्य हॉल में उनकी नजर सीधी निरीक्षक विनोद सिंह और इंस्पेक्टर राघव दास पर पड़ी। कल तक रौब में रहने वाले दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। विनोद सिंह सहमा हुआ बोला, मैडम आप कौन हैं? राघव दास बोला, आप तो कल भी आई थी रिपोर्ट लिखवाने। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, हाँ मैं ही थी। मैं हूं इस जिले की नई SDM नेहा शर्मा, और अब मुझे सब पता है कि तुम दोनों गरीबों को किस तरह डराते हो, रिश्वत मांगते हो और पद की आड़ में गलत काम करते हो। दोनों की हवाइयां उड़ गई। राघव दास घबरा कर बोला, मैडम अगर आप सच में SDM है तो कृपया ID दिखाइए। नेहा ने अपनी ID निकाली और दोनों को दिखाई। ID देखते ही राघव दास और निरीक्षक विनोद सिंह के हाथ पांव काटने लगे। राघव दास घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विनोद सिंह भी सर झुकाकर बोला, मैडम जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होगा। लेकिन नेहा अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस आवाज में कहा, यह गलती नहीं अपराध है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उन्होंने दोनों की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। तुमने जो किया वो किसी जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं था, वो तो एक अपराधी ही कर सकता है। अगर आज मैं तुम्हें माफ कर दूंगी तो तुम फिर किसी गरीब की आवाज दबाओगे, फिर किसी मजबूर मजदूर पर जुल्म करोगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और जिले के SP को फोन लगाया। आदेश दिया, दफ्तर के इंस्पेक्टर राघव दास और निरीक्षक विनोद सिंह को तुरंत निलंबन किया जाए। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरी रिपोर्ट मेरे टेबल पे होनी चाहिए। SP ने आदेश मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। नेहा शर्मा ने दफ्तर के बाकी स्टाफ की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में बोली, अब इस दफ्तर में गरीबों का शोषण नहीं होगा। सरकारी पद की आड़ में कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार वहां सच में इंसाफ की गूंज सुनाई दी। इतना कहकर SDM नेहा शर्मा वहां से जाने लगी। तभी दोनों अधिकारी SI राघव दास और निरीक्षक विनोद सिंह घुटनों के बल गिर गए। राघव दास कांपती आवाज में बोला, मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का पालन करेंगे। विनोद सिंह भी सर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम, अगर गलती हुई तो हमें आप सस्पेंड मत कीजिएगा, सीधे जेल भेज दीजिएगा। नेहा शर्मा ने सख्त आवाज में कहा,
तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। ये गलती नहीं, गुनाह है। गुनाह की माफी नहीं होती। तुमने एक बुजुर्ग महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ उठाया। भूल गए क्या? अगर तुम किसी की जान लेकर पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो क्या मैं माफ कर दूंगी? नहीं, कानून माफी नहीं देता। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। पूरा दफ्तर सन्नाटे में डूब गया। आज पहली बार हर किसी ने महसूस किया कि अधिकार से बड़ा कानून है और कानून से बड़ा न्याय। नेहा शर्मा ने आखिर में कहा, याद रखना, सरकारी पद पर होने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अगर पद का दुरुपयोग करोगे तो यही पद तुम्हें सलाखों के पीछे भी भेज सकता है। इसके बाद एसडीएम नेहा शर्मा पुलिस दफ्तर से बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ सन्नाटा रह गया। उस दिन के बाद पुलिस दफ्तर सच में बदल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नई कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी जंक्शन को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़े। धन्यवाद।